मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाए। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के अंतर्गत आज हम लोग पुराणों का सामान्य अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पुराणों का सामान्य अध्ययन। मित्रों, पुराणों के अंतर्गत 18 पुराण होते हैं और उप पुराण होते हैं। आज इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं पुराणों के सामान्य अध्ययन की तरफ। मित्रों, सर्वप्रथम पुराण शब्द की अगर व्याकरण की अनुसार व्युत्पत्ति देखें तो व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार मित्रों पुरा भवम पुराणम अर्थात पुरानी घटनाएं पुराण का अर्थ होता है। महर्षि व्यास वेदों के संस्थापक एवं पुराणों के कर्ता रहे हैं। पुराणों में 29 व्यासों के नाम पाए जाते हैं। देवी भागवत के अनुसार 28 व्यासों के नाम मिलते हैं। अष्टादश पुराणाम कर्ता सत्यवती सुता। अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋक्, साम, छंद और यजुष के साथ हुआ था। ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह। शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा गया है। छांदोग्योपनिषद में इतिहास तथा पुराण को संयुक्त रूप से नारद ने पंचम वेद कहा है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। महाभारत में भी कहा गया है इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुब्रह्मेत, अर्थात वेद के अर्थ का पल्लवन इतिहास और पुराण के द्वारा करना चाहिए। पुराण के बल पौराणिक अर्थात पुरातत्व विषयक ग्रंथों के रूप में परिणित हुआ। पुराणमाख्यानम पुराणम, प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। मित्रों, वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जो घटनाएं थीं उन्हें पुराण कहते हैं। यस्मात् पुरा ह्यनन्ति। मित्रों, पुराण की परिभाषा देखें तो पुराणम आख्यानम पुराणम। दूसरी परिभाषा है यस्मात् पुरा ही अनति पुराणम। और तीसरी परिभाषा है पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम। इसी क्रम में पुराणों के लक्षण दिए गए हैं। पुराण के लक्षण तथा विषय वस्तु के संबंध में श्लोक है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं मित्रों। अभी आप लोगों ने श्लोक के माध्यम से भी देखा। उनमें से कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। मित्रों, विष्णु पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें 5 लक्षण घटित होते हैं। आगे है विषय वस्तु पुराण की। तो साकल्य रूप से पुराणों में प्रतिपादित विषय वस्तु का निर्देश 6 भागों में है। पहला है धार्मिक सामग्री, दूसरा है भौगोलिक सामग्री, तीसरा है दार्शनिक सामग्री, चौथा है आचार विषयक सामग्री, पांचवा है ऐतिहासिक सामग्री और छठवां है ज्ञान विज्ञान की सामग्री। पुराणों की संख्या तथा विभाजन भी है और पुराणों का विकास क्रम। आइए देखते हैं। एक तरफ है पुराण और एक तरफ है उपपुराण। मित्रों, महापुराण की संख्या 18 है और उपपुराण की संख्या भी 18 है। माँ के 2 पुराण हैं। माँ शब्द से 2 पुराण हैं और उपपुराण एक तरफ है, एक तरफ महापुराण है। तो पहले महापुराण देख लेते हैं। भा से 2 पुराण हैं, ब्रा से 3 पुराण हैं, वा से 4 पुराण हैं और आ से 1 है, ना से 1 है, पा से 1 है, ली से 1 है, गा से और कू से और स्कंद से एक पुराण है। मित्रों, इनमें से कौन कौन से पुराण हैं आइए देखते हैं। तो माँ से 2 पुराण जो हैं मत्स्य और मार्कंडेय पुराण। भा से 2 पुराण हैं भविष्य और भागवत पुराण। ब्रा से 3 पुराण हैं ब्रह्म और ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त। वा से 4 पुराण हैं विष्णु, वामन, वाराह और वायु। आ से 1 पुराण है अग्नि पुराण। ना से 1 पुराण है नारद पुराण। पा से पुराण है पद्म पुराण। ली से 1 पुराण है लिंग पुराण।
गा से एक पुराण है गरुड़, कु से कूर्म और इस्क से स्कंद। आगे मित्रों उप पुराण दिए गए हैं, जिनमें से सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद जिनको शिव कहते हैं, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, औसनस, वारुण, कल्कि, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर्य अर्थात सूर्य, पाराशर, मारीच, भार्गव और 8वां उपपुराण है नंद। मित्रों ये 18 उपपुराण है। श्लोक भी बहुत प्रचलित है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। आगे मित्रों इसी क्रम में पुराणों का अन्य विभाजन भी है। सात्विक पुराण कौन से हैं, तामस पुराण कौन से हैं और राजस पुराण कौन से हैं। सात्विक पुराणों में जो विष्णु का महत्व बताते हैं वह पुराण है विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और वाराह पुराण। तामस में जो शिव महत्व को बताते हैं उनमें से है मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। राजस में ब्रह्मा महत्व को जो बताते हैं उनमें से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण। आगे है स्कंद पुराण में 10 का संबंध शिव से, 4 का संबंध ब्रह्मा से और 2 का देवी और विष्णु से संबंध है। अष्टादश पुराणेषु 10 गीयते शिवः, चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा, द्वाभ्याम देवी तथा हरि। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सात्विक पुराण में विष्णु का, राजस पुराण में ब्रह्मा का, तामस पुराण में अग्नि का और शिव का वास है। संकीर्ण पुराणों में सरस्वती और पितरों का महत्व वर्णित है। विषय वस्तु के आधार पर पुराणों को 6 वर्गों में रखा गया है। प्रथम वर्ग में गरुड़, अग्नि और नारद पुराण रखे गए हैं। संस्कृत भाषा के ज्ञान विज्ञान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथों का सार प्रस्तुत है। द्वितीय वर्ग में मित्रों इसमें ब्रह्म, स्कंद तथा भविष्य पुराण है। तीर्थों और व्रतों की विवेचना है। तृतीय वर्ग में इसमें ब्रह्म, भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण आते हैं। इस वर्ग में पुराणों में 2 बार सामान्य संशोधन किए गए। चतुर्थ वर्ग में यह वर्ग ऐतिहासिक पुराणों का है, जिसमें ब्रह्मांड तथा लुप्त हो चुका वायु पुराण में दोनों निहित हैं। पंचम वर्ग में इसमें सांप्रदायिक पुराणों की गणना है, लिंग, वामन तथा मार्कंडेय पुराण का। षष्ठ वर्ग में वाराह, कूर्म तथा मत्स्य पुराण है। मित्रों पुराणों का रचना काल देखें तो सभी पुराण संशोधक व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। प्राचीन धर्मसूत्र तथा महाभारत में पुराणों का उल्लेख है, जिसमें पुराणों की रचना का आरंभ 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने पुराणों की रचना का समापन काल 2री शताब्दी ईसा माना है। पार्टिजर के अनुसार पुराण अपने मूल रूप में 1म शताब्दी ईसा में आ गए थे। डॉक्टर R.C. हाजरा ने विष्णु पुराण की रचना 3य चतुर्थ शताब्दी ईसा में मानी है। ब्रह्मांड तथा मार्कंडेय पुराण को 3य से 5वीं शताब्दी में रचना हुई। वायु पुराण प्रायः 500 ईसा को, भागवत पुराण 600 ईसा में, कूर्म पुराण 700 ईसा में, हरिवंश पुराण 400 ईसा में, अग्नि पुराण प्रायः 800 ईसा में। इसी क्रम में देखें तो डॉक्टर हाजरा ने नारदी पुराण में को 10वीं शताब्दी ईसा में, स्कंद पुराण को 8वीं शताब्दी ईसा में, गरुड़ पुराण को एवं ब्रह्म पुराण को 10वीं शताब्दी में रचित माना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना 700 ईसा में हो गई थी, किंतु इसे वर्तमान स्वरूप 1600 ईसा में प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुराणों का रचना काल एक निश्चित कालखंड नहीं रखा जा सकता है। अल-बरूनी नामक अरब यात्री ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष का इतिहास, तारीख उल हिंद जिसको कहते हैं, ने 18 पुराणों का उल्लेख किया है। विशेष बात है पुराणों की पूर्व सीमा 600 ईसा पूर्व के लगभग और अंतिम सीमा 500 ईसा के लगभग है। आगे इसी क्रम में पुराणों का परिचय है, जिसमें पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। यह पुराण आदि ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है।
इस पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। मान्यता है कि व्यास ने इसे सर्वप्रथम लिखा था। विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय तथा देवी भागवत पुराण में इसकी श्लोक संख्या 10 सहस्त्र बताई गई है। लिंग, वराह, कूर्म, मत्स्य और पद्म पुराण के अनुसार 13 सहस्त्र श्लोक हैं। बम्बई से प्रकाशित संस्करण में 13,787 श्लोक हैं। नैमिषारण्य में समागत ऋषियों को सूत रोमहर्षण ने इसका प्रवचन किया था। इसमें कुल 245 अध्याय हैं। ब्रह्म पुराण में वर्ण विषय हैं। जगत की सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों, देवयोनियों तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति, पृथ्वी का भूगोल, नरक तथा स्वर्ग का वर्णन है। शिव पार्वती के विवाहादि आख्यान एवं कृष्ण बाल लीला वर्णन है। इसका परिशिष्ट सौर उपपुराण है, जिसमें 1250 के बने कोणार्क के सूर्य मंदिर का वर्णन है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। यह विशाल पुराण 641 अध्यायों तथा 48,000 श्लोकों का है। मत्स्य पुराण के अनुसार 55 सहस्त्र श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार 49 सहस्त्र श्लोक हैं। पद्म पुराण 5 खंडों में विभक्त है। वो खंड कौन कौन से हैं? सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। श्लोक के माध्यम से भी देख लें। प्रथमम सृष्टिखंडम ही भूमिखंडम द्वितीयकम, तृतीयम स्वर्गखंडं च पातालं च चतुर्थकम, पंचमं चोत्तरम खंडम सर्व पाप प्रणाशनम। नैमिषारण्य में इसका प्रवचन सूत उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे। पहला खंड है इसका सृष्टि खंड, उसको देखते हैं। इसमें कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और पूरे ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। सृष्टि खंड में 5 पर्व हैं, 182 अध्याय हैं और 55,000 श्लोक हैं। उन 5 पर्वों के नाम हैं पौष्कर पर्व, तीर्थ पर्व, तृतीय पर्व, राजाओं का वंशानुकीर्तन और मोक्ष पर्व। दूसरा खंड है मित्रों भूमि खंड। सोम शर्मा की कथा देकर उसी का प्रहलाद के रूप में पुनर्जन्म बताया गया है। विष्णु भक्ति, च्यवन ऋषि कथा एवं विष्णु शिव की एकता निरूपित है। तीसरा खंड है स्वर्ग खंड। इसमें देव, भूत आदि श्लोकों का विवरण है, जिनमें शकुंतला और उर्वशी के आख्यान भी हैं। कर्मकांड में भी प्रकाश डाला गया है इसमें। चौथा खंड है पाताल खंड। पाताल खंड में नागलोक की कथा प्रसंग में रावण का उल्लेख होने से रघुवंश पर आश्रित राम कथा है। वाल्मीकि आश्रम में ही व्यास द्वारा 18 पुराण की रचना का वर्णन है। पांचवा खंड है उत्तरखंड। उत्तरखंड में यह सबसे बड़ा भाग है, जिसमें विष्णु भक्ति पर बल दिया गया है। भगवत गीता की महत्ता भी अंकित है और उत्तरखंड का परिशिष्ट क्रिया योग सार है। इसी क्रम में मित्रों तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। यह भागवत पुराण का तृतीयांश मात्र है। यह पुराण 6 खंडों में विभक्त है। इसमें 126 अध्याय हैं। पुराणों में इसकी श्लोक संख्या 23 या 24 सहस्त्र है, परंतु मुद्रित संस्करण में 6000 ही श्लोक मिलते हैं। इसके प्रवक्ता पराशर तथा श्रोता मैत्रेय कहे गए हैं। इसमें अवतारों के वर्णनों का द्वारा विष्णु की स्तुति है। यह वैष्णव दर्शन का मूल आलंबन है। इसमें 6 खंड हैं, 6 भाग। तो प्रथम भाग देखते हैं, जिसको अंश कहते हैं। प्रथम भाग में सृष्टि वर्णन, देव, राक्षस, मनु आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन, ध्रुव एवं प्रहलाद चरित्र वर्णन है। द्वितीय भाग में पृथ्वी, नरक, सूर्य तथा ग्रहों का वर्णन है। तृतीय भाग में मनुओं तथा मनवंतरों, व्यास द्वारा वेदों के विभाजन, वेद शाखाओं, वर्णाश्रम, जन्म और विवाह संस्कारों का वर्णन है। जैन, बौद्ध आदि नास्तिकों के उद्भव की कथाएं हैं। चतुर्थ भाग में मित्रों सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के राजाओं की सूची है। उर्वशी, ययाति, राम तथा महाभारत की कथाएं हैं। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी भी है। पंचम भाग में हरिवंशानुसार कृष्ण कथा है
और छठम भाग में, षष्ठ भाग में चारों युगों का वर्णन करके बंधन, मोक्ष का वैष्णव और वैष्णव दर्शन के अनुसार विवेचन है। इसी क्रम में मित्रों चौथा पुराण है वायु पुराण। बाणभट्ट कादंबरी में इसका वर्णन पुराणे वायु प्रलपितम लिख कर किया है। इसमें शिव का वर्णन होने से बहुधा इसे शिव पुराण से अभिन्न समझा जाता है, किंतु शिव पुराण एक पृथक ग्रंथ है। पाशुपति की पूजा से संबद्ध पाशुपत योग का निरूपण है। वायु पुराण में 112 अध्याय हैं, प्रायः 11,000 श्लोक हैं। इसमें वायु पुराण 4 भागों में विभक्त है, जिसमें क्रियापाद, उपोद्घातपाद, अनुसंगपाद और उपसंहारपाद। प्रक्रियापाद में मित्रों 1 से 6 अध्याय हैं, उपोद्घातपाद में 7 से 64 अध्याय हैं, अनुसंगपाद में 65 से 99 अध्याय हैं और उपसंहारपाद में 100 से 112 अध्याय हैं। इस पुराण में सृष्टिक्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं का निरूपण है। शिव पुराण को पुसलकर ने उपपुराण बताया है। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से मुद्रित शिव पुराण में 7 खंड और 24,000 श्लोक हैं। 7 खंडों को संहिता कहा गया है, जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं। पहला खंड है विद्येश्वर, जिसमें 25 अध्याय हैं। दूसरा है रुद्र, 187 अध्याय हैं। तीसरा खंड है शतरुद्र, जिसमें 42 अध्याय हैं। चौथा खंड है कोटि रुद्र, जिसमें 43 अध्याय हैं। 5वां खंड है उमा, जिसमें 51 अध्याय हैं। 6वां खंड है कैलाश, जिसमें 23 अध्याय हैं। और 7वां खंड है वायवी, जिसमें 76 अध्याय हैं। मित्रों, यह पंडित पुस्तकालय काशी से भी हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित है। 5वां पुराण है भागवत पुराण। आइए देखते हैं भागवत पुराण को। भागवत पुराण मित्रों 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। वैष्णव आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत पुराण को भी अपना उपजीव्य माना है। पुराण साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित कृति भागवत पुराण ही है। इसका पारायण विष्णु भक्तों के द्वारा किया जाता है। अन्य पुराणों की अपेक्षा इसकी भाषा शैली अत्यधिक परिष्कृत, लालित्यपूर्ण, कवित्वमय एवं प्रौढ़ है। इसके दर्शनों का सार तथा विद्वानों का परीक्षा स्थल कहा भी है निगम कल्प तरोर गलितम फलम और विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसमें श्री कृष्ण को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान बताया गया है। भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, आप लोगों ने पीछे भी अध्ययन किया। 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में इसमें भागवत पुराण की उत्पत्ति की कथा सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया था। बाद में नैमिषारण्य में सूत में ऋषि मंडली को सुनाया। द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष, देवताओं की सकामोपासना और सृष्टिक्रम तथा भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। तृतीय स्कंद में उद्धव द्वारा कृष्ण लीला विदुर को बताना, मैत्रेय का विदुर को सृष्टिक्रम सुनाना, वाराह अवतार कथा, हिरण्याक्ष वध, कपिल का जन्म, सांख्य दर्शन उत्पत्ति वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं की वंश परंपरा, दक्ष शिव कथा, ध्रुव, राजा वेन, राजा पृथु, पुरंजन के आख्यान, 10 प्रचेताओं के व्रत वर्णित हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत आदि राजाओं के वृत्तांत वर्णित हैं। इसमें गद्य का भी प्रयोग है। इसी क्रम में षष्ठ स्कंद में अजामिल, दक्ष तथा उनकी संतति, विश्वरूप तथा वृत्रासुर वध, दिति अदिति की कथाएं वर्णित हैं। सप्तम स्कंद में प्रहलाद की कथा 10 अध्यायों में वर्णित है। शेष भाग में वर्णाश्रम धर्म विवेचन है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन कथा एवं मत्स्यावतार वर्णित है। नवम स्कंद में सूर्यचंद्र वंश वर्णन, भरत वंश वर्णन, पांचाल मगध राजाओं का वर्णन है। इसमें हरिश्चंद्र, राम, परशुराम, दुष्यंत आदि की कथाएं मुख्य हैं। दसम स्कंद में मित्रों पुराण का बृहत्तम भाग है। इसमें 90 अध्याय हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय भी यही भाग है।
कृष्ण जन्म से लेकर पूरी जीवन कथा है, लीला वर्णन है। और एकादश स्कंद में यादवों के विनाश तथा कृष्ण उद्धव संवाद को अनेक धार्मिक दार्शनिक विषयों का वर्णन है। अंत में कृष्ण का स्वलीला संवरण अर्थात मृत्यु वर्णित है। अंत में द्वादश स्कंद भागवत पुराण का अंतिम स्कंद है। इसमें कलयुग के राजाओं तथा इस युग के धर्म का वर्णन करके वेदों और पुराणों का विभाजन, भागवत पुराण की विषय वस्तु तथा अन्य पुराणों के श्लोक संख्या निर्दिष्ट हैं। कुछ विद्वान भागवत से देवी भागवत पुराण ग्रहण करते हैं। भागवत्या इदम भागवतम, देवी भागवत में देवी या शक्ति की महिमा वर्णित है। आगे है मित्रों श्रीमद् भागवत टीका। किसने कौन सी टीका लिखी है? तो रामानुज मत में सुदर्शन सूर्यकृत शुक्ल पक्षीय टीका है। वीर राघवाचार्य कृत भागवत चंद्र चंद्रिका है। माध्व मत विजय ध्वज कृत पद रत्नावली टीका है। निम्बार्क मत में सुखदेवाचार्य कृत सिद्धांत प्रदीप है। उल्लम मत में आचार्य बल्लभ कृत सुबोधनी टीका है। गिस्थाराचार्य कृत आध्यात्मिक टीका है। श्री सनातन कृत बृहद वैष्णव तोषणी टीका है। जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थ दर्शिनी है। श्रीधर कृत श्रीधरी टीका है। श्री हरिकृत हरिभक्त रसायन टीका है। और इसी क्रम में देवी भागवत में मित्रों 12 स्कंद 18,000 श्लोक और 318 अध्याय हैं। भागवत का रचना काल 6ठी शताब्दी ईसा से 10वीं शताब्दी ईसा माना जाता है। देवी भागवत का रचना काल 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी माना जाता है। मित्रों इन दोनों रचना कालों को बहुत ध्यान दीजिएगा। आगे है वल्लभाचार्य भागवत को महर्षि व्यास देव की समाधि भाषा कहते हैं। त्रयोदश शतक में उत्पन्न बोधदेव को भागवत का कर्ता मानना एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। आगे है नारद पुराण, जिसको बृहन नारदी भी कहते हैं। नारद पुराण में देखें तो बृहन नारद पुराण नामक एक उपपुराण भी मिलता है। यह नारद उपपुराण से भिन्न महापुराण है। पुराण के लक्षण इसमें नहीं है। वैष्णव धर्म के उत्सवों और व्रतों का इसमें व्यापक विवरण है। नारद पुराण के 2 खंड हैं। पहला है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तरखंड। पूर्व खंड में 125 अध्याय हैं और उत्तरखंड में 82 अध्याय हैं। नारद पुराण में 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण में मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प का निरूपण, व्याकरण, ज्योतिष आदि विवरण मुख्य हैं। इसके 40 अध्यायों में रुक्मांगद राजा का उदात्त चरित्र वर्णन वर्णित है, जिसने एकादशी व्रत तोड़ने की अपेक्षा पुत्र वध स्वीकार किया। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। यह प्राचीनतम पुराणों में अन्यतम है, क्योंकि इसके कुछ भागों में न विष्णु का महत्व वर्णित है न शिव का। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं की महत्ता दिखाई गई है। इसमें मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्य क्रोष्टिकी को सृष्टि, मनवंतर, वंशावली आदि का उपदेश देते हैं। मित्रों मार्कंडेय पुराण में 137 से 138 अध्याय हैं तथा लगभग 7 से 9 सहस्त्र तक श्लोक हैं। इसका आरंभ महाभारत की कथा के विषय में 4 प्रश्नों से होता है और इन प्रश्नों का उत्तर जैमिनी को 4 ज्ञानी पक्षियों ने दिया। गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव आदि के विषय में शुद्ध उपदेशात्मक वाक्य हैं। अनसूया नामक पतिव्रता की कथा है, जिसने पति को ऋषि के शाप से बचाने के लिए सूर्योदय होना रोक दिया था। इस पुराण में दुर्गा महात्म का एक स्वतंत्र प्रकरण है। यह पुराण कल्याण के विशेषांग के रूप में हिंदी अनुवाद द्वारा प्रकाशित है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। मित्रों इन पुराणों का सामान्य अध्ययन है और इन पुराणों से ही कोई ना कोई प्रश्न बनता है। अग्नि पुराण में देखें तो अग्नि के द्वारा वशिष्ठ को उपदेश दिए जाने के कारण इसे अग्नि पुराण कहा गया है। यह भारतीय संस्कृत तथा विद्याओं का महाकोश है। पुराणों के अनुसार इसमें 15,400 श्लोक हैं, किंतु अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 11,500 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु के अवतारों का वर्णन है।
प्रारंभ में वैष्णव ग्रंथ का स्वरूप लेने पर भी यह प्रधानतः शैव धर्म का ग्रंथ है, जिसमें शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि की रहस्यात्मक पूजा पद्धति का वर्णन है। विश्वकोशात्मकता इस पुराण की विशिष्टता है। इस पुराण में अनुष्टुप छंद का ही बाहुल्य है। श्रृगधरा आदि दीर्घ छंद इस पुराण में अनुपलब्ध हैं। 9वां पुराण है मित्रों भविष्य पुराण। इसके नाम से ही प्रकट है कि यह भविष्य की घटनाओं से संबद्ध पुराण है। आफ्रेख्त ने 1903 ईस्वी में एक लेख के द्वारा इस पुराण को साहित्यिक प्रपंच की संज्ञा दी थी। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित भविष्य पुराण के 2 खंड हैं। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 41 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 171 अध्याय हैं। अग्नि पुराण के अनुसार भविष्य पुराण के श्लोकों की संख्या 15 सहस्त्र है। नारदी पुराण में इसकी विषय वस्तु 5 पर्वों में विभक्त है। वह 5 पर्व हैं ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। इसमें ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन है। नाग संबंधी कुछ कथाएं नाग पंचमी वर्णन क्रम में हैं। शाक द्वीप में सूर्य पूजा की पद्धति पर एक पूरा प्रकरण है। इस पुराण का हिंदी अनुवाद कल्याण की विशेषांक के रूप में प्रकाशित है। मित्रों, डॉक्टर राजकुमार अरोड़ा ने लिखा, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डाटा फ्रॉम द भविष्य पुराण। 10वां पुराण मित्रों ब्रह्म वैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है, जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए वैष्णव धर्म का विवरण है। राधा कृष्ण लीला वर्णन से यह पुराण कृष्ण मूलक वैष्णव संप्रदायों का उपजीव्य है। राधा को यहाँ सृष्टि का आधारभूत शक्ति और कृष्ण को बीज कहा गया है। सृष्टेराधारभूतत्वं बीज रूपोहमच्युतः। पुराणों के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 खंड हैं, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। आइए चारों खंडों को एक क्रम से देखते हैं। ब्रह्मखंड में है मित्रों सृष्टि वर्णन है। श्री कृष्ण ने ही परमात्मा के रूप में सृष्टि रचना की है। इसमें 30 अध्याय हैं। इसके 16वें अध्याय में आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन है। दूसरा खंड है प्रकृति खंड। इसमें मूल प्रकृति का वर्णन है। कृष्ण की आज्ञा से प्रकृति 5 देवियों के रूप में बदल जाती है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा। तीसरा खंड है गणेश खंड। गणेश को कृष्ण का अवतार बताकर उनका वर्णन। और चौथा खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड। इसमें मित्रों यह सबसे बड़ा है। कृष्ण लीलाओं, उनके युद्धों तथा गोपियों के प्रति उनका अनुराग विस्तार से वर्णित है। यह पुराण भी हिंदी अनुवाद के रूप में कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है। दक्षिण भारत में यह पुराण ब्रह्म कैवर्त के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत में यह पुराण किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने अभी अध्ययन किया, ब्रह्म कैवर्त के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है 11वां पुराण, जिसको लिंग पुराण कहते हैं। इसमें शिवोपासना के विविध रूपों तथा शिवलिंग की पूजा का वर्णन है। महाशिव से ही सृष्टि रचना का वर्णन है। विष्णु के अवतारों के समान इस पुराण में शिव के 28 अवतारों की कथाएं दी हैं। लिंग की पूजा से चतुर्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है। इस पुराण का सामान्य अध्ययन देखें तो इसमें 11,000 श्लोक हैं, 163 अध्याय हैं, लेकिन कहीं कहीं 133 अध्याय मिलते हैं। लिंग पुराण के 2 भाग हैं। पहला है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। पहले देखते हैं पूर्व भाग में क्या है। तो इसमें शिव द्वारा सृष्टि का तथा वैवस्वत मनवंतर से कृष्ण के काल तक के राजवंशों का वर्णन है। और उत्तर भाग में शैव मंत्रों के अनुसार पशु, पास और पति का वर्णन है। इस भाग में कई अध्याय गद्यात्मक हैं। शिव पुराण का कहना है कि लिंगस्य चरितोक्त तत्वात् पुराणम लिंग मुच्यते। शंकर के 28 अवतारों का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध होता है। इस पर गणेश नातुकृत टीका शिव तोषणी है। 12वां पुराण है वाराह पुराण। इसमें विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके इस पुराण का प्रवचन किया। यह वैष्णव पुराण है, फिर भी दुर्गा, शिव एवं गणेश की कथाएं हैं। वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 11,000 श्लोक वर्तमान संस्करण में हैं। 217-218 अध्याय हैं।
इसमें सृष्टि वंशावली आदि की चर्चा है, किंतु मुख्य रूप से विष्णु भक्तों के लिए संकलित स्तोत्रों तथा पूजा विधियों का यह संग्रह ग्रंथ है। मातृपूजा और देवियों की पूजा, गणेश कथा, श्राद्ध, प्रायश्चित्त, मथुरा महात्म का वर्णन है। इस पुराण में कुछ अध्याय गद्यात्मक हैं। 2 अंश विशेष महत्वपूर्ण है इस पुराण के। पहला है मथुरा महात्म और दूसरा है नचिकेतोपाख्यान। 13वां पुराण है मित्रों स्कंद पुराण। भगवान शिव के पुत्र स्कंद अर्थात जिनको कार्तिकेय सुब्रह्मण्य कहते हैं के नाम पर आश्रित यह पुराण सबसे बड़ा है। इस पुराण में स्वामी कार्तिकेय के शैव तत्वों का निरूपण है। इस पुराण में 81,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। पहला है संहिताओं में और दूसरा है खंडों में। संहिताओं में देखें तो सनत कुमार जिन्होंने 36,000 श्लोक, सूत 6,000 श्लोक, शंकर 3,000, वैष्णव 5,000, ब्राह्म 3,000 और सौर 1,000। खंडों में देखें तो दूसरा खंड है जिसमें माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड जिसको रेवा खंड भी कहते हैं, नाग खंड, ताप्ती खंड, प्रभास खंड का वर्णन है। मित्रों पहले जो खंड है स्कंद पुराण के विभाजन 2 प्रकार से हुए हैं। पहले खंड में बताया गया है कि किसने कितने श्लोक कहे हैं और दूसरे खंडों में बताया गया है कि इसमें कितने खंड हैं। इसमें मित्रों संहिताओं में सूत संहिता महत्वपूर्ण है। इसमें 6,000 श्लोक हैं। सूत संहिता में शिव पूजा की वैदिक एवं तांत्रिक विधियों का वर्णन है। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक टीका लिखी है। यह आनंदाश्रम ग्रंथावली में प्रकाशित सूत संहिता 4 खंडों में विभाजित है। सूत संहिता के अंत में 2 गीताएं, ब्रह्म गीता जिसमें 12 अध्याय हैं और सूत गीता जिसमें 18 अध्याय हैं। खंडों को महात्म्यों तथा उपखंडों में पुनः विभक्त किया गया है। खंडों में काशी खंड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काशी के तथा आसपास के शिव मंदिरों एवं पूजा विधियों का सूक्ष्म वर्णन है। काशी खंड में गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र भी है। विंटरनिट्स का कथन है कि मूल स्कंद पुराण नष्ट हो गया है तथा अनेक ग्रंथ इसके अंग बनकर विकसित हुए हैं। स्कंद पुराण की प्राचीन पांडुलिपि महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री को नेपाल से मिली थी। यह गुप्त लिपि में थी तथा इसका काल 7वीं शताब्दी ईसा कहा गया है। इस पुराण का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद कल्याण के विशेषांक में प्रकाशित है। 14वां पुराण है मित्रों वामन पुराण। इसको देखें तो ग्रंथारंभ विष्णु के वामनावतार के वर्णन से होता है। इसका एक बड़ा भाग शिवलिंग की पूजा, गणेश कार्तिकेय के आख्यान तथा शिव पार्वती के विवाह से संबद्ध है। यह पुराण अपने मूल में नहीं मिलता है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। वामन पुराण का विभाजन 4 संहिताओं में किया गया है। वह संहिताएं हैं माहेश्वरी, भागवती, सौरी और गाणेश्वरी। कल्याण के विशेषांक के रूप में हिंदी अनुवाद इसका प्रकाशित है। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। विष्णु के कूर्म अवतार का इसमें वर्णन है। विष्णु इस अवतार में समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका ग्रहण की थी। कूर्म पुराण के अनुसार इसकी 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। आगे देखें तो कूर्म पुराण के नाम से अभी केवल प्रथम अर्थात ब्राह्मी संहिता ही मिलती है जिसमें 6,000 श्लोक हैं। भवन्ति षट् सहस्त्राणि श्लोका नाम मंत्र संख्येया। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 18,000 श्लोक हैं। मित्रों कूर्म पुराण में 17 सहस्त्र श्लोक नारद पुराण के अनुसार हैं। क्रमशः 2 अध्याय इसमें जो 51 अध्याय और 44 अध्याय हैं। कूर्म पुराण के आरंभ में राजा इंद्रद्युम्न की कथा है जो अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। इसे कूर्म रूप में विष्णु ने इस पुराण का उपदेश दिया। शिव की शक्ति अर्थात देवी की 8 सहस्त्र नामों से स्तुति की गई है। इस पुराण में पंचलक्षण भी मिलते हैं। ईश्वर गीता तथा व्यास गीता के नाम से स्वतंत्र ग्रंथ भी इसमें सम्मिलित है। डॉक्टर हाजरा के अनुसार कूर्म पुराण पांचरात्र मत का प्रतिपादक प्रथम पुराण है। इसी क्रम में 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें पंचलक्षण की संगति होने से इसे प्राचीन माना गया है।
मत्स्य पुराण में 19 सहस्त्र लगभग 14 से 15,000 श्लोक हैं पुराणों के अनुसार। और वर्तमान संस्करण में मित्रों जो इसके श्लोक मिलते हैं 14 से 15,000 मिलते हैं, लेकिन 19 सहस्त्र लगभग जो श्लोक इसमें बताए गए हैं पुराणों के अनुसार बताए गए हैं। इसमें 291 अध्याय हैं। इसमें जल प्रलय का वर्णन है, जिसमें सभी प्राणियों की रक्षा मत्स्य रूपधारी विष्णु ने की थी। मत्स्य और मनु के संवाद के रूप में पुराण का प्रकाशन हुआ है। इसमें पितरों, तीर्थ यात्रा, भुवन कोश, दान महात्म, राजधर्म आदि का वर्णन है। धार्मिक विषयों की दृष्टि से इसे शैव या वैष्णव दोनों कहा जा सकता है। डॉक्टर हाजरा इसका रचना काल 3री शताब्दी ईसा के उत्तरार्ध या 4थी शताब्दी के पूर्वार्ध में माना है। पीवी कांडे इसकी उत्तर काल सीमा 6वीं शताब्दी ईसा तक मानते हैं। इस पुराण का हिंदी अनुवाद के साथ गीता प्रेस से 2 खंडों में प्रकाशित है, जो कल्याण के अंकों में प्रकाशित है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। यह एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण का प्रवचन विष्णु ने गरुड़ के समक्ष सुनाया था। गरुड़ ने कश्यप के समक्ष सुनाया था। शक्ति पूजा तथा पंचदेवों की उपासना विधि है। वह पंचदेव कौन कौन से हैं? विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश पंचदेव कहे जाते हैं। गरुड़ पुराण मित्रों 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं और उत्तरखंड में 35 अध्याय हैं। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण के समान इसका पूर्व खंड विश्व कोशात्मक है, जिसमें रामायण, महाभारत, हरिवंश की विषय वस्तु, सृष्टिक्रम, ज्योतिष, शकुन, छंद, आयुर्वेद, व्याकरण आदि समावेश है। इसका उत्तरखंड प्रेतकल्प कहलाता है। इस खंड का वाचन मृत्यु के अनंतर मृतक के घर में किया जाता है। गरुड़ पुराण की रचना हाजरा ने 9वीं शताब्दी ईसा में माना है। याज्ञवल्क स्मृति के अनेक श्लोक इस पुराण में कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं। गरुड़ पुराण के 107वें अध्याय में पराशर स्मृति का सार प्रस्तुत है। इसी क्रम में देखें तो 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। नारद पुराण तथा मत्स्य पुराण में इसकी विषय सूची से ज्ञात होता है कि इसमें 109 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड के महत्व का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा ने जिस पुराण का उपदेश दिया और जिसमें भविष्य एवं कल्पों का वृत्तांत विस्तार से दिया गया है, वह ब्रह्मांड पुराण है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मांड पुराण के 4 पाद अर्थात खंड हैं, जिनमें प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात और उपसंहार हैं। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित संस्करण में केवल प्रक्रिया तथा उपोद्घात है। उपोद्घात पाद में क्षत्रियों के वंशों का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण का उपदेश वायु ने व्यास को दिया था। आध्यात्म रामायण को ब्रह्मांड पुराण का अंश माना जाता है, किंतु किसी प्रतिलिपि में यह उपलब्ध नहीं है, अपितु एक पृथक ग्रंथ ही है। इस पुराण में नचिकेता की कथा को विकृत रूप देकर नासिकेतोपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड पुराण की रचना 400 ईसा तथा 600 ईसा के बीच हो गई थी। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने पुराणों का सामान्य परिचय प्राप्त किया और यही कामना है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय।